रामजीलाल सुमन जी। सभापति जी, अक्सर देखने में ये आ रहा है कि सदन में जो सवाल पूछे जाते हैं उनका सटीक उत्तर नहीं मिलता। और आज भी स्थिति है सभापति जी, मैंने जो सवाल पूछा एक स्पेसिफिक सवाल था। मेघवाल जी, आपसे तो उम्मीद नहीं थी किस तरह का जवाब आप देते। सभापति जी, बहुत स्पष्ट है कि अभी थोड़े दिनों पहले इस देश के जो मुख्य न्यायाधीश थे बी.आर. गवई, उच्चतम न्यायालय परिसर में उनको अपमानित किया गया, उनके ऊपर जूता फेंका गया। और सभापति जी मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो कुछ हुआ इस वजह से हुआ कि वो दलित थे। उनके पिताजी का डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन से बड़ा रिश्ता रहा, वो राज्यपाल रहे, सांसद रहे। और सभापति महोदय, जो अधिवक्ता थे राकेश किशोर, उन्होंने प्रायश्चित नहीं किया, ये कहा कि इस प्रकार की घटनाएं और होंगी। जो मुख्य न्यायाधीश जी थे उन्होंने उदारता दिखाई और उदारता दिखाने के बाद कहा कि कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय आपके अधीन है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली की पुलिस आपके अधीन है, क्या आपको स्वतः संज्ञान लेकर के उस अधिवक्ता के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? आपने कोई कार्रवाई नहीं की। प्लीज कम टू योर क्वेश्चन, प्लीज सभापति जी, मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि इतने गंभीर मामले में देश के मुख्य न्यायाधीश का कोर्ट परिसर में अपमान हो रहा है, सरकार ने स्वतः संज्ञान लेकर के उस अधिवक्ता के खिलाफ कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की? ऑनरेबल मिनिस्टर। आदरणीय सभापति जी, माननीय सदस्य जी ने जो प्रश्न किया है ये बहुत सेंसिटिव विषय है। और जैसे मेरा नाम लेके उन्होंने कहा, मैं भी इनसे अपेक्षा नहीं कर रहा था कि इस विषय पे कोई राजनीति करनी चाहिए। सर, मैं आपके माध्यम से जवाब देना चाह रहा हूं। मैं आपके माध्यम से जवाब देना चाह रहा हूं। हमारे संविधान में हमारे संविधान में आर्टिकल 50, क्यों देश तो संविधान के अनुसार ही चलेगा सर। और हम भी जवाब जो देते हैं माननीय सदस्यों को, जो एक प्रक्रिया संविधान ने तय की है उसके अनुसार ही देते हैं। तो आर्टिकल 50 हमने तो लिखा नहीं है सर, आर्टिकल ठीक संविधान निर्माताओं ने लिखा। और उसमें उन्होंने कहा कि द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। इसका मतलब सेपरेशन ऑफ पावर की भावना संविधान निर्माताओं ने तय की। उसके अनुसार भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में जुडिशरी गवर्नेंस सिस्टम का एक स्वतंत्र स्तंभ है तथा सभी मामलों को संभालने में सक्षम भी है। इसी संवैधानिक व्यवस्था में हमारी सरकार जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को लेकर पूर्णतः प्रतिबद्ध भी है और न्यायपालिका के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि जजों को अपने जुडिशियल फंक्शन करने के लिए कॉन्डुसिव इन्वायरमेंट मिले, ताकि देश के नागरिकों को तथा न्याय की सर्वसुलभ पहुंच सुनिश्चित हो सके। जो माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से जुड़ा हुआ मसला है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में विचाराधीन भी है। और संविधान का आर्टिकल 129, मैं फिर कह रहा हूं, संविधान का आर्टिकल 129 फिर ये अधिकार देता है सर, मैं अब उसको आप चाहो तो मैं कोट कर सकता हूं। द सुप्रीम कोर्ट शैल बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव ऑल द पावर ऑफ सच ए कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर ऑफ पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। ये भी पावर संविधान ही तो दे रहा है। और हमने जो जवाब दिया उसमें माननीय सदस्य को बताया है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो मामले हैं, इन केस ऑफ कंटेम्प्ट अदर देन द कंटेम्प्ट रेफर्ड टू इन रूल 2, द कोर्ट में टेक एक्शन, नंबर 1 सो मोटो, नंबर 2 ऑन पिटिशन मेड बाय अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल, और C on a petitions made by any person and in the case of criminal contempt with the consent in writing of the attorney general or solicitor general। ये जो संविधान में प्रावधान है उसके अनुसार जवाब दिया। और न्यायपालिका स्वतंत्र है इसके लिए एक्शन लेने के लिए, कार्यपालिका को इस समय कुछ नहीं करना जी। थैंक यू।
सेकंड सप्लीमेंट्री श्री रामजी लाल सुमन जी। सभापति जी, ये तो मंत्री जी ने ज्ञान दे दिया, इस ज्ञान की तो हमें थोड़ी बहुत जानकारी थी। असल सवाल ये है सभापति जी कि सरकार को स्वतः संज्ञान लेकर के उसमें रासुका की कार्रवाई करनी चाहिए थी। सभापति महोदय, मैं जानना ये चाहता हूं कि ये जो अधिवक्ता है, न सिर्फ इन्होंने अपमानित किया मुख्य न्यायाधीश को, बल्कि स्थिति है सभापति जी के जो यूट्यूबर्स थे और सोशल मीडिया पर भी घृणित प्रचार किया गया मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ। एक अजीत भारती नाम के सज्जन हैं और कोई कौशले राय है, इनके जो ट्यूबर्स हैं उस पर भी अभद्र टिप्पणियां मुख्य न्यायाधीश की प्रतिष्ठा गरिमा के खिलाफ की गई। मैं जानना ये चाहूंगा कि पूरे में इन्हीं के चेले सही मानो सही। सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि ये सोशल मीडिया पर लगातार देश के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ अनवरत एक आंदोलन चलता रहा, उनके अपमान का सरकार ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? सर, मेरा आरोप है कि इस तरह के तत्वों को सरकार जानबूझकर बचाने की कोशिश कर रही है। You please come to your question, honorable minister. आदरणीय सभापति जी, सेकंड पार्ट में तो इन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। जो उन्होंने अब इनके मन में जो भावना थी वो प्रकट किया। लेकिन मैं एक चीज और आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि जिस एडवोकेट राकेश कुमार का ये जिक्र कर रहे हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने संज्ञान लिया, उसका जो वकालत करने का जो प्रमाण पत्र था वो रद्द किया, तो एक्शन तो हुआ ही है। थैंक यू। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान राइगा कृष्णैया। राइगा कृष्णैया। Respected Chairman, the judiciary is a highly very big pillar of the democracy. In the same way, he is having confidence and faith of the society. The system of appointment of higher judiciary, is there any proposal to change? Earlier, 10-15 years back, there was a proposal, judicial commission in the place of collegium. Is there any proposal to change the system of higher judiciary appointments? Please, honorable minister. आदरणीय सभापति जी, ये प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। ये हायर जुडिशरी मीन्स हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम है उससे संबंधित है। इसका कई बार जवाब सदन में दिया जा चुका है। अगर कोई स्पेसिफिक बात है तो फिर भी चर्चा करके इनसे बात करके इनको उत्तर मैं व्यक्तिगत रूप से भेज सकता हूं आपके माध्यम से। थैंक यू। The fourth supplementary, Dr. M. Dhanabal. Honorable Chairman Sir, thank you for giving this opportunity to raise a supplementary question in this August House. And also I wish to thank to my beloved leader. Please come to your question. Please come to your question. Beloved leader, opposition, Tamil Nadu opposition leader, Politic Tamil Nadu Edappadi K. Palaniswamy. This will not go on. This will not go on record. Please come to the question. Chairman Sir, my question is, there are recent instances in Tamil Nadu where certain political parties have publicly criticized the judgment of a sitting High Court judge in the matter of lighting a lamp on the hill of Tirupurangundram temple. Whether such statement along with the proposals for independent may amount to attempts to undermine the independence of the judiciary. If so, what steps the government propose to take to safeguard judges from political pressure or intimidation? Honorable Minister, please. धन्यवाद सभापति जी। मैं इस संबंध में भी ये कहना चाहूंगा कि ये प्रश्न भी जो पूछा है माननीय सांसद ने वो इससे सीधा रिलेटेड नहीं है। हाँ, महत्वपूर्ण है और ये विषय पेपर्स में भी है और अगर कोई उचित प्रस्ताव उस हाउस में या इस हाउस में आता है तो उस समय हाउस चर्चा करेगा सर। थैंक यू।
Now, further discussion on the 150th anniversary of the national song Vande Mataram. Now I call upon Honorable Leader of the House, Sri Jagat Prakash Nadda ji, to conclude the discussion by his speech. आदरणीय सभापति जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवादी हूं कि आपने मुझे वंदे मातरम 150 वर्ष पूरे होने पर जो डिबेट परसों से चल रही है उस पर बोलने का मौका दिया है। इसके लिए मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देता हूं। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज हम उस ऐतिहासिक घड़ी का चश्मदीद You please take your seat. 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 Nadda ji, Honorable Nadda ji, please address to me. ये हम सब के लिए ऐतिहासिक पल की घड़ी है जब हम इस ऐतिहासिक घड़ी के साक्षी बन रहे हैं।